हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ जो आरएसआई पे बेस्ड है और एक पूरे इंडिकेटर को कैसे मास्टर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं कम से कम 10 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आरएसआई इंडिकेटर को आप मास्टर कर सकते हो। तो 10 तरीके का एक नज़रिया हम डिस्कस करेंगे कि एक इंडिकेटर को 10 अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। और जब आप किसी इंडिकेटर को इतना ज़्यादा यूज करते हैं तभी आप इतने तरीके आप निकाल सकते हैं। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से देखते हो तो आपको उसमें से कुछ एक या दो या तीन तरीके ऐसे लगते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी नेचर को सूट करते हैं, और उनको आप अडोप्ट करके एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, एक मैकेनिकल सिस्टम बना सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस इंडिकेटर का नाम है आरएसआई। और अब तक भी मैंने जो अपनी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी शेयर की है वो आरएसआई बेस्ड ही है। और इस वीडियो में हम कम से कम ये एक सीरीज है तो इसमें हम कम से कम 10 या उससे ज़्यादा तरीके देखेंगे जिसमें आरएसआई को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। और इसमें से कुछ 2-3 मेरे फेवरेट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और हर एक वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप डेफिनेटली रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए रहेंगी, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वैसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, लेकिन जो मैंने जिनको बैक टेस्ट किया हुआ है, जिनको एग्जीक्यूट किया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। और जहाँ से मैंने सीखा और पढ़ा था वहाँ से भी बता दूंगा कि उन्होंने भी जो बताया हुआ था तो इंट्राडे के लिए किसी एक सेटअप को ज़्यादा रिकमेंड किया हुआ था और किसी दूसरे सेटअप को स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो तरीका है वो है आरएसआई प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस। कि आरएसआई को सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आरएसआई ये 70 लाइन है, ये 30 लाइन है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है आरएसआई की। आपको ये देखना है कि यहाँ पे मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस है और ये कोई सपोर्ट है। मान लो यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे मान लो उसने सपोर्ट लिया। उसी टाइम आरएसआई जो है 30 से ऊपर क्रॉस होनी चाहिए। जैसे ये लाइन है, यहाँ से ऊपर 30 के ऊपर क्रॉस होनी चाहिए, 30 के ऊपर क्रॉस होनी चाहिए। तो आपको फिर इस कैंडल पे बाई करना है क्योंकि एक सपोर्ट है और आरएसआई 30 के ऊपर ओवरसोल्ड जोन को क्रॉस कर रही है। इतना सिंपल है। और समझ में नहीं आया तो अभी चार्ट पे देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो हम इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। क्विकली कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी देखो, ये एक हमारा सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है। बस इतना ही देखना है। और बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। जब काफ़ी टाइम के बाद प्राइस आता है तो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करता है। अब हमें क्या करना है, 30 को जब भी आरएसआई 30 क्रॉस, कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, पहला ही बुलिश कैंडल, जैसे कि यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल बना और जब 30 को क्रॉस कर रहा था, ये 30 को क्रॉस किया, इसी के ऊपर हमें बाई करना है। एटलीस्ट 1:3 आपका टारगेट रहेगा। वैसे ही एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जहाँ पे रेजिस्टेंस हो और आरएसआई ऊपर से 70 को क्रॉस करके आ रहा हो, वो भी देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हाथ ये इस स्ट्रेटजी को काम करने का एक ये बेस्ट तरीका है। ये देख लो, बहुत ही रिसेंट है। देखो ये रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और ये देखो 60 के ऊपर गया, एम पैटर्न भी बना, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, और इसको क्रॉस किया। और पहली जो रेड कैंडल बनी इसी पे हमें एंट्री लेनी है। 1:3 एटलीस्ट टारगेट रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है।
RSI को ट्रेडिशनल वे में यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। RSI 70-30 और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन इंट्राडे के लिए ये मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है तो अच्छा काम करता है। 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर पे आप काम कर सकते हो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 70 या 30 को क्रॉस करना चाहिए। सो ये एक पहला तरीका था RSI को यूज करने का, और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। दैट्स इट।